नमस्कार, वेलकम बैक टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने देखा, बहुत सारे वीडियोस का जो कमेंट बॉक्स में आप डाला है, एक सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए मिनिमम कितना सर्विस होना चाहिए। तो इस पर मैंने एक आरटीआई भी फाइल किया था पीसीडीए पेंशन को, और आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मांगा था। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आया हुआ है उस बारे में और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन यह था, अगर आपका सर्विस 10 साल से भी कम है और आप अपना सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना लेना चाहते हैं, यानी कि यू आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट व्हेन यू आर प्लेसिंग परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी। अब जब भी किसी परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है आप सर्विस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप अनविलिंग देते हैं तो आपको फौज से रिलीज कर दिया जाता है। तो इस केस में क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? यस, मिलेगा। As per रेगुलेशन नंबर 81 ऑफ पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1, इसके हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के लिए किसी प्रकार का कोई मिनिमम सर्विस लिंक्ड नहीं है, यानी कि आपका सर्विस कितना भी कम या ज़्यादा हो उसके साथ डिसेबिलिटी पेंशन का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये है आपका जो क्वेरीज, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। नंबर टू है, आप अगर एनुअलिंग करते हैं क्या उसमें डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलेगा? यस, आप SC/RC में अगर एनुअलिंग करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। उसका एक कंडीशन है, केवल मात्र एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो आइदर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या फिर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए। एज पर रेगुलेशंस नंबर 95 ऑफ पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1, इसका हिसाब से अगर आप एनुअलिंग करते हैं सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट लेने में और आपको रिलीज़ किया जाता है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस फुलफिल्ड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। दैट इज़ आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए आपका डिसेबिलिटी। तो इसके लिए किसी तरह का कोई मिनिमम सर्विस भी आपको नहीं देखा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपका एने केसेस है, अगर आपका केस एने है, नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, उस केस में क्या होगा? देखिए, एज पर रेगुलेशंस नंबर 82, अगर आपका सर्विस 10 साल से ज़्यादा है और आपका डिसेबिलिटी एने है, यानी कि नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, और आपको मेडिकली रिलीज़ किया जाता है तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। पर 10 साल से नीचे वाला जो सर्विस है उनको भी मिल सकता है। उसमें एक कंडीशन है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए ही अनफिट होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये आपका जो मेन क्वेश्चन था डिसेबिलिटी पेंशन का रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मन में है तो आप जरूर अटेंड कीजिए एवरी सैटरडे एंड संडे 8:30 PM लाइव सेशन में। वहाँ आपका सवालों का डायरेक्ट जवाब आपको मिलेगा। ज्वाइन कीजिए हमारा इस चैनल को। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।